जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस और हेडलाइंस आज बात करूंगा कम्यूटेशन के ऊपर एक और बड़ी जीत। न्यायालय ने लगाई रोक और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव। अच्छी पहल है और अच्छी दिशा में ये जा रहा है। जरूर आपकी 15 साल नहीं, मिनिमम 12 साल के बाद कटौती होगी बंद। आखिर कल एक और निर्णय है, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करूंगा हाजी दोस्तों, धनतेरस से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा और लक्ष्मी जी की होगी बारिश। 3 महीने का एरियर, ये खबर है क्योंकि खबर का समय है। और केंद्रीय कर्मचारियों और जो भी पेंशन है उनका पेशेंस जवाब दे रहा है। कोई ना कोई खबर आती हो, भेज देते साहब ये क्या आज हो गया है, आज हो गया है, कल हो गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करूंगा दोस्तों, रेलवे में 3445 ग्रुप सी डी की वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन की क्या है एलिजिबिलिटी, उठाएं फायदा। और दोस्तों मैं आज है एयरफोर्स डे। हाँ जी दोस्तों, वायुसेना दिवस है और वायुसेना दिवस की हमारे चैनल से सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। कि वायुसेना भारतीय सैन्य का एक अभिन्न अंग है, आप समझ सकते हो। और उसका एक देखिए झलक और वीडियो, और यानी नो योर आर्मी के बाद रायपुर में जो समापन हुआ और इसका एक वीडियो बनता है क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की, तो आप इसको देखिए। अब दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। पेंशन भोगियों की जीत। हाँ जी दोस्तों, यानी आप समझ सकते हो पहले हमसे ब्याज 4.75% वसूला जा रहा था। उसके बाद जब हमें मिलता भी था 4.75, हम अपना पैसा जमा करते थे तो सरकार भी उतना ही लेती थी, बराबर का सौदा था। फिर ये बढ़कर सरकार से जो हमने कम्यूटेशन का लिया उसको 8% ब्याज कर दिया। तब हमको 7 पॉइंट के आसपास हमें एपी फंड या पोस्ट ऑफिस में मिलता था। अब सरकार ने उसके ऊपर सीधा 12% कर दिया और हमारा ब्याज है वो 5% हो गया। ये कहां की नीति, ये सरासर शोषण और लूट है। और इसी के ऊपर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स, और जीत लगभग दिखती नजर आ रही है। और इसका नमूना है कि न्यायालय में जाने पर पेंशन भोगियों की हुई बड़ी जीत। अब 11 साल बाद कम्यूटेशन कटौती नहीं होगी। भले मामला राजस्थान का, लेकिन हर एक स्टेट में डाल रहा है। पेंशन भोगियों की बड़ी जीत हुई है। न्यायालय ने पेंशन भोगियों को खासी राहत दिलाई है। पेंशनर्स की इस बड़ी जीत का राजस्थान सरकारी कर्मचारी महासंघ समेत सभी कर्मचारी व पेंशन संगठनों ने स्वागत किया है। राजस्थान राज्य महासंघ के पूर्व अध्यक्ष महामंत्री गोपाल सिंह राव ने बताया कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का एक मूल हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में दिया जाता है। रिटायरमेंट के समय तय की गई पेंशन कम्यूटेड मूल्य पेंशन भोगियों को एक मुश्त राशि ये 15 साल तक वसूली जाती है। सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद भुगतान की गई पेंशन कम्यूटेड मूल्य की वसूली के लिए 15 साल की सीमा तय की थी। अब यह वसूली आज भी 12% की मौजूदा ब्याज दर पर आधारित है, जिससे सेवानिवृत्त पेंशनरों को भारी नुकसान हो रहा है। जिसके कारण यह पेंशन स्कीम शुरू हुई थी तब बैंक का ब्याज दर 12% थी, जिससे वर्ष 2006 से ब्याज दर में लगातार गिरावट आ रही है, जो 2010 में 8 हुई और अभी 5% हो गई है। और सरकार पहले 4.75% पे इस कम्यूटेशन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के वसूल करती थी, फिर 8%, अब 12% कर रही है। यानी आप समझ सकते हो कि लगभग आपसे जो पैसा आप लेते हो उसका 75% इंटरेस्ट में लेती है। जो पैसा आपने लिया है वो तो लिया, वो तो वापस लेगी। 15 लाख दिया, 15 लाख लेगी, लेकिन 15 लाख का 75% भी आपसे वसूल करेगी। हाँ जी दोस्तों, ये है, आप समझ सकते हो, यानी लगभग 12-13 लाख रुपए और एक्स्ट्रा करती है। लेकिन ये आज के समय में, आज के परिवेश में कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब हम अपना पैसा सरकार के पास देते हैं तो सरकार हमें 5% से ज्यादा ब्याज नहीं दे रही, लेकिन हमसे 12% वसूल ले। क्या ये सही है? तो इसी बात को लेकर
8% की कम्यूटेशन की पूरी राशि 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है। तो गवर्नमेंट हमसे 8% का ब्याज लगाए, 8% का ब्याज लगा के 10 साल 8 महीने में आपका कम्यूटेशन और गवर्नमेंट का ब्याज निकल आता है। पर यह स्कीम आप, लेकिन सरकार इसको अपनी मनमानी से वसूली करती जा रही है और इसके ऊपर यानी राजस्थान न्यायालय ने रोक लगा दी। 128 महीनों से अधिक पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली पर लगा दी रोक। न्यायालय में जाने वाले पेंशनर अपने प्रकरण CDW P942623 को टैग करके, उन्होंने जो कि पंजाब हरियाणा का जो आदेश था उसको टैग किया और ये मामला न्यायालय में डाला। न्यायालय ने में उसी के रेफरेंस में इसके ऊपर रोक लगाने का आदेश दिया है। यानी आप देख सकते हो कि लगातार हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और एक मुहिम है, इसमें हम जरूर कामयाब होंगे। और इसमें क्या है, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सभी पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन बहाली की अवधि 15 साल से 12 साल करें ताकि पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा। यह केवल न्यायालय के अनावश्यक बोझ को कम करेगा बल्कि पेंशन भोगियों की वित्तीय हानि रोकेगा। यानी अनुरोध किया है कि नहीं, अब ये केस चलते रहेंगे तो न्यायालय पे भी एक बोझ पड़ रहा है, पेंशनर्स का भी पैसा जा रहा है और समय भी बर्बाद हो रहा है, ताकि न्यायालय अपना और काम कर सके। इसलिए माननीय केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर ध्यान दें। केंद्र सरकार के अंदर आने वाली सरकार है गुजरात, उसने भी 13 साल में वसूली अपनी पूरी कर रही। राजस्थान ने भी आदेश दे दिया, लेकिन केंद्र सरकार इन सब मामलों को अनदेखी कर रही है। आखिर क्या है मजबूरी, आप देख सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, धनतेरस से पहले कर्मचारियों को तोहफा, धनतेरस पे बरसेंगी लक्ष्मी। ये खबर हम नहीं चला रहे, यानी ये खबर अब इकोनॉमिक टाइम्स है, यानी जो हमारे आर्थिक चीजों के ऊपर डालता है, जी न्यूज ने डाला है। और एक मनी कंट्रोल में छोटे मोटे चैनल की बात में, बड़ा चैनल बड़ी खबर देने में है, क्योंकि सबको लग रहा है कि आज अभी जो समय है वो त्योहारों का समय और लगभग 3 महीने हो गए हैं, तो DADR की घोषणा आखिर सरकार कब करेगी। अब जैसा कि दशहरा 2 दिन बाद है, सरकार ने नहीं किया और पिछले साल दशहरा से पहले घोषणा कर दी थी, एरियर मिला था। अभी कयास, अभी सरकार के ऊपर दबाव पूरा बन गया कि धनतेरस से पहले आपको सरकार 3% बढ़ोतरी की घोषणा करेगी, जो कि जुलाई से लागू होगा और जुलाई अगस्त सितंबर आपको उसका 3 महीने का एरियर मिलेगा। और इसी को लेकर बड़ी बड़ी हेडलाइन, बड़ी बड़ी हेडिंग में छपा जाता है कि यानी लक्ष्मी जी हो रही है मेहरबान, या लक्ष्मी जी की होगी बारिश। अब बढ़ेगा टोटल 3%। आप पेंशनर्स हैं तो आप देख लो, यदि आपकी 30,000 पेंशन है तो आपके 900 बढ़ेंगे, 40 पेंशन है तो आपके 12 से बढ़ेंगे। कोई तनख्वाह भोगी हैं, जो वेतन भोगी हैं, कर्मचारी हैं, उनका इससे थोड़ा डबल बढ़ेगा, लेकिन फायदा होगा। 3 महीने का एरियर मिलेगा, अक्टूबर में ही मिलेगा, ये नवंबर में नहीं जाएगा। आ जाए 8 अक्टूबर और अगले वीक का करिए आपको इंतजार। खबरें कल भी शाम को किसी ने भेजा, घोषणा कर दी, उन्होंने इस तरीके से मिलाया, तो मैं कल जो रिसर्च की देखा, पूछा, लेकिन नहीं, अभी तक ऐसी कोई घोषणा आधिकारिक तौर पे नहीं हुई है। न्यूज़पेपर हैं, समाचार हैं, क्योंकि समय है इसका तो बातें चलेंगी, लेकिन 3% बढ़ोतरी संभव। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आपके साथ रेलवे में लेवल 3 की 3,445 वैकेंसी। एक्स-सर्विसमैन क्या करें, यानी डिटेल ऑफ वैकेंसी है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क हैं। और लेवल इनका जो पे लेवल है 322 है और इनकी सैलरी 21,700 19,900 के हिसाब से है। और आप देख सकते हो दोस्तों 3,445 वैकेंसी हैं। जो भी हमारे फौजी भाई आए हैं इसके लिए जो भी एलिजिबल है, अब इसका रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। डेट ऑफ पब्लिकेशन RRB वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो और 20/9/2024 से खुल गया है। ओपनिंग ऑन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 21/9 से शुरू हो गई है। क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अक्टूबर को रात के 12 बजे बंद हो जाएंगी। डेट ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, उसके बाद आपकी जो भी इसका डेट दिया है और इसमें आपने क्या क्या करना है। एक्स सर्विसमैन के लिए किस प्रकार के एक्स सर्विसमैन है, इसमें सीधे लिखा है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप और CD, इसके लिए दिया है। और एक्स सर्विसमैन की जो टर्म्स ऑफ कंडीशंस दिया है, द टर्म्स एक्स सर्विसमैन मीन्स पर्सन हु हैज सर्व इन रैंक वेदर एज ए कॉम्बिटेंट in the regular army, navy, air force of the union but does not include person who has served in the defense security corps, in the general aviation engineering forces। उन्होंने और तमाम के वो कौन प्रीमेचर रिटायर्ड, कलर रिटायर्ड क्या है, बाकी सारा क्राइटेरिया इसके अंदर दिया है जो आप सामने देख रहे हो दोस्तों। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।